एक एक जो तू खोज रहा है वही तू है। अर्थ आत्मज्ञान की खोज बाहर नहीं, भीतर ही पूर्ण होती है। दो देह दृश्य है, दृष्टा तू है। अर्थ शरीर और मन देखे जा सकते हैं, पर तू साक्षी है, न देखे जाने वाला, न बदले जाने वाला। तीन सोचना छोड़, देखना आरंभ कर। अर्थ विचार भ्रम पैदा करते हैं, साक्षी भाव से ही सत्य का दर्शन होता है। चार अहंकार बर्फ है, ध्यान सूर्य है। अर्थ जैसे सूर्य की ऊष्मा बर्फ को गलाती है, वैसे ही ध्यान अहंकार को विलीन करता है। पांच गुरु बाहर नहीं, भीतर जागता है। अर्थ सच्चा गुरु अंतःकरण में मौन के रूप में प्रकट होता है। छह शिव वही है जो तू मौन में सुनता है। अर्थ मौन की गहराइयों में जो अनहद नाद सुनाई दे, वही शिव की उपस्थिति है। सात तू शब्द नहीं, तू शून्य है। अर्थ आत्मा विचारों से परे शून्य में स्थित है। आठ जो दिखाई देता है वह तू नहीं, जो साक्षी है वह तू है। अर्थ दृश्य जगत मिथ्या है, तू उसमें चेतनता का स्रोत है। नौ हर विचार तेरा वस्त्र है, तू वस्त्र नहीं, अस्तित्व है। अर्थ विचार बदलते रहते हैं, आत्मा अमिट है। 10 मन की गति छोड़, आत्मा की गति पकड़। अर्थ मन भूत भविष्य में भटकता है, आत्मा वर्तमान में टिकती है। 11 तू जन्मा नहीं, तू प्रकट हुआ। अर्थ आत्मा अजन्मा है, केवल शरीर में प्रकट होती है। 12 मृत्यु से पहले जो मर जाए वही मुक्त है। अर्थ जो अहंकार को तज दे वह मृत्यु से परे हो जाता है। 13 विचारों का अंत ही ध्यान का प्रारंभ है। अर्थ जहां विचार शांत होते हैं वहीं से ध्यान शुरू होता है। 14 मौन ही ब्रह्म है। अर्थ शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है, मौन ही परम सत्य है। 15 जहां तू नहीं वहां शिव है। अर्थ मैं का अभाव ही शिव की उपस्थिति है। 16 सब कुछ बदलता है, तू वही रहता है। अर्थ जगत परिवर्तनशील है, आत्मा नित्य और शाश्वत है। 17 तू अनुभव है, विचार नहीं। अर्थ आत्मा अनुभूति की सत्ता है, विचार तो मन की परछाई हैं। 18 आत्मस्मरण है। अर्थ स्वयं को जानना ही वास्तविक जागरण है। 19 तू आत्मा है, न पुरुष मस्तास न स्त्री। अर्थ आत्मा का कोई लिंग नहीं, वह शुद्ध चैतन्य है। 20 शिवोहम कोई वाक्य नहीं, अनुभव है। अर्थ शिवोहम केवल कहना नहीं, जीना और होना है। 21 जब तू रुकता है शिव प्रकट होता है। अर्थ मन की गति रुकने पर ही शुद्ध चेतना प्रकट होती है। 22 तू ध्वनि नहीं, तू नाद है। अर्थ ध्वनि सीमित है, नाद अनहद है, आत्मा उसी अनहद की गूंज है। 23 मैं हूं यही अंतिम सत्य है। अर्थ मैं हूं की चेतना में ही पूर्णता है, बाकी सब द्वैत है। 24वां समय तेरा नहीं, तू समय से परे है। अर्थ आत्मा न काल में बंधी है, न परिवर्तन में। 25वां जाता है समझा नहीं। अर्थ आत्मा तर्क का विषय नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। 26 सब कुछ तुझ में है, पर तू किसी में नहीं। अर्थ तू आधार है, सब तेरे में है, पर तू किसी का भाग नहीं। 27 जो कहे मैं जान गया, वह नहीं जानता। अर्थ ज्ञानी मौन रहता है, ज्ञान कहने से नहीं, रहने से प्रकट होता है। 28 मौन में जो कंपन है वही ब्रह्म है। अर्थ मौन स्थिर नहीं, चेतन है, उसकी हलचल ही ब्रह्म है। 29 तू जो देखता है वही तू नहीं है। अर्थ जो भी अनुभव के घेरे में आता है वह तू नहीं, कसानी तू अनुभव करता है। 30 चित्त शुद्ध हो तो शिव स्वयं उतरता है। अर्थ जब मन शांत होता है तब शिव भाव भीतर प्रकट होता है। 31 नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। अर्थ आत्मा को भाषा में नहीं, मौन और जीवन में जाना जाता है। 22 तू लक्ष्य नहीं, पथ है। अर्थ आत्मा कोई मंजिल नहीं, वह स्वयं यात्रा है, चैतन्य की यात्रा। 33 ध्यान का प्रारंभ मैं हूं से होता है। अर्थ ध्यान का प्रथम द्वार आत्मबोध है, मैं कौन हूं। 34 तू जिससे डरता है वह केवल विचार है।
अर्थ, भय वस्तु नहीं मन का निर्माण है, तू उससे परे है। 35। शिव को देखने से नहीं बनने से जाना जा सकता है। अर्थ, शिव कोई दृष्टिगोचर वस्तु नहीं, शिवत्व आत्मभाव है। 34। जब मैं गिरता है तब वह प्रकट होता है। अर्थ, अहं का अंत ही ब्रह्म का प्रारंभ है। 39। श्वास को देख, जीवन को पकड़। अर्थ, श्वास का साक्षी भाव ही तुझे आत्मा तक ले जाएगा। 44। तू चेतना है, विचार उस पर आ जा रहे बादल हैं। अर्थ, विचार क्षणिक हैं, तू अनंत है, खुद को विचार न समझ। 40। जब शब्द चुप हो जाएं, तब आत्मा बोलती है। अर्थ, मौन ही आत्मा की भाषा है, वहां शब्द बाधा बनते हैं। 41। जो अब भी है वही सदा है। अर्थ, वर्तमान ही शाश्वत है, बीते और आने वाले क्षण माया हैं। 42। तू ध्यान में नहीं जाता, ध्यान तुझ में आता है। अर्थ, तू स्थिर हो जा, ध्यान स्वयं उतरता है। 44। जितना खाली ना असबाशिबाई उतना शिव। अर्थ, जितना मन रिक्त होता है उतना शिवत्व प्रकट होता है। 44। आत्मा को पाने का मार्ग है होना छोड़ देना। अर्थ, जब तू कोई होना छोड़ दे तब तू सब कुछ हो जाता है। 45। जहां कुछ भी नहीं वहीं सब कुछ है। अर्थ, शून्यता ही पूर्णता है, वही शिव की पूर्णता है। 44। तू आवाज नहीं, वह मौन है जो आवाज से पहले था। अर्थ, आत्मा ध्वनि से परे मौन का मूल है। 47वां शिव ध्यान नहीं करता, शिव ध्यान है। अर्थ, ध्यान कोई क्रिया नहीं, शिव भाव की सहज उपस्थिति है। 54वां जो बदलता है उसे पकड़ मत। अर्थ, बदलते शरीर, संबंध, भावनाएं, इनसे बंध मत, तू अमिट है। 50वां तू कोई नहीं फिर भी सब कुछ है। अर्थ, आत्मा न व्यक्तित्व है न शून्यता, वह व्यापक निराकार है। 50। जितना जानता है उतना छोड़। अर्थ, ज्ञात में बंधे रहोगे तो अज्ञेय ब्रह्म को कैसे जानोगे। 51। संसार दृश्य है, साक्षी बनो। अर्थ, जगत को देखो, उसमें उलझो नहीं, बस देखो। 54। जो बीत गया वह सपना था, जाग। अर्थ, स्मृति एक स्वप्न है, जागरूकता ही जीवन है। 55। तू जो सोचता है उससे बहुत अधिक है। अर्थ, विचार आत्मा को सीमित करते हैं, तू असीम है। 68। जहां इच्छा है वहां बंधन है। अर्थ, इच्छा ही जगत की जड़ है, उससे मुक्त हो। 57। सत्य की खोज नहीं, स्मरण है। अर्थ, सत्य बाहर खोजने का विषय नहीं, वह भीतर पहले से है। 58। शिव तू है पर तुझे भूल गया है। अर्थ, तू शिव स्वरूप है, यह विस्मरण ही अज्ञान है। 59। ध्यान बाहर जाने की नहीं, भीतर लौटने की कला है। अर्थ, ध्यान आत्म वापसी है, न कि किसी वस्तु की प्राप्ति। 60। जो स्वयं में विश्राम करता है वही शिव है। अर्थ, आत्मा में ठहरा व्यक्ति ही मुक्त, शांत और शिव स्वरूप होता है। 61। तू जब रुके तब सत्य बोले। अर्थ, सत्य को पाने के लिए मन की चंचलता को शांत करना आवश्यक है। 62। आत्मा को जानने के लिए मैं को पाउस इस मिटा। अर्थ, जब तक मैं है तब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। 63। तू प्रकाश नहीं, प्रकाश का स्रोत है। अर्थ, आत्मा वह मूल चेतना है जिससे सब प्रकाश फूटता है। 64। वह तू नहीं। अर्थ, आत्मा जानने योग्य वस्तु नहीं, जानने वाली सत्ता है। 65। ज्ञान तब होता है जब झाता मिट जाए। अर्थ, जब जानने वाला लय हो जाए तब शुद्ध अनुभव बचता है। 66वां शब्द सीमा है, मौन अनंत है। अर्थ, शब्दों से शिव को नहीं बांधा जा सकता, मौन ही मार्ग है। 67। तू नदी नहीं, सागर है। अर्थ, आत्मा सीमित प्रवाह नहीं, असीम विस्तार है। 68। बोध वही है जो बिना कहे समझा जाए। अर्थ, सच्चा बोध मौन में उतरता है, व्याख्या से नहीं। 67। जब तू रोशनी नहीं खोजता तब तू स्वयं दीप्त हो जाता है। अर्थ, खोजना समाप्त होते ही प्रकटता प्रारंभ होती है। 70। शिव कोई गंतव्य नहीं, शिव ही यात्रा है। अर्थ, वह अंत नहीं, हर क्षण में छिपी परम उपस्थिति है। 71। सत्य
कभी तुम्हारे विचार से नहीं आएगा। अर्थ, विचार सीमित हैं, सत्य असीम है। 74, आत्मा को पाने के लिए आत्मा बनो। अर्थ, पाने की क्रिया छोड़ो, जो हो वही पालो। 73, जितना सरल उतना सत्य। अर्थ, आत्मा जटिलता में नहीं सहजता में प्रकट होती है। 74, तू अभी है, बाकी सब कल्पना है। अर्थ, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। 75, जब तू नहीं तब शिव है। अर्थ, मैं का अभाव ही शिवत्व की उपस्थिति है। 77, हर सांस एक द्वार है भीतर उतरने का। अर्थ, प्रत्येक श्वास आत्मदर्शन की सीढ़ी है। 74, कुछ भीतर है। अर्थ, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं जाती, भीतर उतरती है। 78, तू प्रतीक्षा मत कर, जाग जा। अर्थ, मुक्त होने की राह प्रतीक्षा नहीं, जागृति है। 89, जो है उसे स्वीकार कर, वही ध्यान है। अर्थ, समर्पण में ही समाधि है। 80, स्वयं को जानना ही शिव को जानना है। अर्थ, आत्म साक्षात्कार ही परम साक्षात्कार। 81, तू कोई भूमिका नहीं, केवल मंच है। अर्थ, शरीर और मन केवल घटनाओं का मंच है, जबकि तू साक्षी है। 82, स्वयं को जानने के बाद सब कुछ जान लिया। अर्थ, जब आत्मा ज्ञात हो जाती है तब बाकी सब वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। 83, तू एक नहीं, तू सब है। अर्थ, जब तक मैं का अहंकार है तब तक तुझमें द्वैत है, परंतु तू सर्वव्यापक है। 85, ध्यान में जाना नहीं, ध्यान में होना है। अर्थ, ध्यान कोई यात्रा नहीं है, बल्कि वह एक वास्तविकता का अनुभव है। 85, जब तू समझेगा तब तू समझेगा नहीं। अर्थ, आत्मज्ञान शब्दों से पार नहीं होता, वह एक अनुभव है। 66, ज्ञान वह नहीं जो पढ़ा जाए, ज्ञान वह है जो घटित हो। अर्थ, सत्य और ज्ञान जीवन में अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। 87वां, जो तुझे चाहिए वह तुझ में है। अर्थ, बाहर की दुनिया में किसी चीज की खोज न कर, तू स्वयं वह है। 88वां, जो तू है वही सभी हैं। अर्थ, सब में तू ही व्याप्त है, सब एक ही अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं। 80, हर व्यक्ति शिव का रूप है, वह स्वयं को न समझे तो वह भ्रमित होता है। अर्थ, आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक रूप का परिचय है। 90, शारीरिक रूप से तू सीमित है, आत्मा के रूप में तू अनंत है। अर्थ, शरीर में बंधन है, लेकिन आत्मा शाश्वत स्वतंत्रता है। 91, जब तू खुद को जानता है तो सृष्टि को जानता है। अर्थ, तेरा आत्मा सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, तू स्वयं उस ब्रह्म का रूप है। 82, सब कुछ चलायमान है, केवल तू स्थिर है। अर्थ, सभी घटनाएं और विचार चलते हैं, लेकिन आत्मा अविचल और शाश्वत है। 99, तू ब्रह्म नहीं जानता, क्योंकि तू ब्रह्म है। अर्थ, ब्रह्म को जानने की कोई क्रिया नहीं, तू ही वह ब्रह्म है। 94, जीवन का उद्देश्य आत्मबोध है और कुछ नहीं। अर्थ, शेष सब कुछ अस्थाई और मिथ्या है, केवल आत्मबोध स्थायी है। 95, तू भीतर हो फिर भी हर जगह हो। अर्थ, आत्मा का अस्तित्व सीमित नहीं, वह हर स्थान में समाहित है। 96, वह तेरा ही रूप है। अर्थ, पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, जीव सभी का स्रोत तू ही है। 97, तू कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। अर्थ, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होते, वह शाश्वत है। 98, आत्मा की कोई दिशा नहीं, वह सर्वव्यापी है। अर्थ, आत्मा का कोई आकार या स्थान नहीं, वह सब जगह है। 99, तू शरीर नहीं, तू चेतना है। अर्थ, शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन चेतना शाश्वत और अडिग है। 100, शांति में बसा शिव है। अर्थ, जिस हृदय में शांति है वहीं शिव निवास करते हैं। 101, जब तू कुछ नहीं चाहता तब तू सब कुछ होता है। अर्थ, इच्छा का अंत ही शिवत्व की शुरुआत है। 102, साक्षी बन, यही समाधि है। अर्थ, घटनाओं से हटकर साक्षी भाव में स्थित हो जाना ही आत्मा का स्वरूप है। 103, जो जन्मा नहीं वह मरा नहीं, वही तू है। अर्थ, आत्मा अजन्मा और अमर है, तेरा सत्य वही है। 104, तू गति नहीं, तू मौन की स्थिरता है। अर्थ, संसार गति है,
आत्मा मौन है, तू वही मौन है। 106। तू जब थमता है, समय मिटता है। अर्थ, आत्मस्थित अवस्था में काल का अस्तित्व नहीं रहता, वहीं अमरता है। 107। सब कुछ जानने की लालसा ही अज्ञान है। अर्थ, ब्रह्म को पाने के लिए जानना नहीं, होना आवश्यक है। 108। जब मैं शिव हूं की अनुभूति हो जाए, तब ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। अर्थ, शिवोहम की जागरूकता ही परम उपलब्धि है। 109। आत्मा ही गुरु है, बाहर केवल उसका प्रतिबिंब है। अर्थ, सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर है, बाहर वह केवल दिशा देता है। 110। जब तू अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, वही मुक्ति है। अर्थ, आत्मबोध में विश्रांति ही मोक्ष की अवस्था है। 111। शिवोहम, यही अंतिम उत्तर है। अर्थ, मैं शिव हूं, यही एकमात्र सत्य है, शेष सब सपना है। शिवोहम आश्रम, हमजापुर बाजना, माउंट मथुरा, महामंडलेश्वर। बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद।